सिनेमा में वापसी का रास्ता कभी कभी बहुत ज़्यादा ही लंबा होता है। हम अक्सर कहते हैं कि फलाना सुपरस्टार अब आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, उसका कमबैक नहीं हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कलाकार अपनी रूट्स या अपनी मूल ग्रामर से थोड़ा भटक चुका होता है, दूर चला गया होता है। और जब वो वापस अपनी उन्हीं रूट्स की तरफ लौटता है तो उसके अंदर का सिनेमा अपने आप चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है दैट आई एम बैक। और आज 14 साल बाद इंडियन सिनेमा के कॉमेडी जॉनरा में वही रूट्स वापस आई हैं, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन के रूप में। भूत बंगला फिल्म का पहला गाना रिलीज हुआ है, राम जी आके भला करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म का गाना आया है तो मैं इसको फिल्म का टीजर क्यों बोल रहा हूँ। नहीं, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, आगे समझ आ जाएगा। तो आइए इस गाने के पीछे छुपे उस टोनल टीजर को सरफेस से गहराई तक समझते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को प्रेम का प्रणाम। अब देखो, आज के दौर में जहां हर फिल्म के टीजर में 500 करोड़ का वीएफएक्स है, बॉम्ब ब्लास्ट है और स्लो मोशन वॉक भरी हुई है, वहां प्रियदर्शन साहब ने इस प्रोमो वीडियो के जरिए एक अलग ही मास्टर स्ट्रोक खेला है। इसे ज्यादातर लोग सिर्फ एक गाना समझ रहे हैं, लेकिन एज ए फिल्म रिसर्चर मैं इसे ही इस फिल्म का असली टीजर मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इसने बिना कोई प्लॉट रिवील किए फिल्म का पूरा एटमॉस्फेयर एस्टेब्लिश कर दिया है। ये सॉन्ग डायरेक्टर की एक क्लियर कट स्टेटमेंट है कि हमारे पास ना तो बड़े गैंगस्टर्स हैं और ना ही बड़ी मशीन गन्स और ना ही आजकल के ट्रेंड के हिसाब से ए रेटेड ग्राफिक वायलेंस। हम वापस से कैरेक्टर्स और सिचुएशनल केओस पे मूवी के साथ आपको एक खेल दिखाने आ रहे हैं। इस टीजर का सबसे बड़ा हुक इसकी कोर फिलॉसफी में ही छुपा हुआ है। एक तरफ टाइटल है भूत बंगला, जिसमें अंधेरा है और नेगेटिविटी है, और दूसरी तरफ गाने का लिरिक्स हैं राम जी आके भला करेंगे। ये लाइन इंडियन सोसाइटी की एक बहुत डीप कल्चरल साइकोलॉजी को दर्शाती है। हमारे यहाँ जब एक आम आदमी सबसे ज़्यादा डरता है तभी वो सबसे ज्यादा भगवान को भी याद करता है। इंसानी समाज में डर का सबसे बड़ा एंटीडोट इंसान की आस्था ही होती है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो डायरेक्टर प्रियदर्शन ने डर को डिवोशन के साथ ब्लेंड करके एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा किया है यहाँ पे। और सच कहूँ तो इस फिल्म की असली आत्मा इसी कॉन्ट्रडिक्शन में बसती है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है कि इस गाने को लेके इस मूवी को बॉयकॉट करने की मांग भी उठने लगे आगे जाके। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे वो कमेंट सेक्शन में चेक कर लेना, कोई तो समझदार होगा ही। फिर सॉन्ग में एक और चीज समझने वाली है, एंड वो है अक्षय कुमार की बॉडी लैंग्वेज एंड कैरेक्टर वाइब। हॉरर कॉमेडी का जनरल रूल होता है कि भूत आएगा तो कैरेक्टर डरेगा, चीखेगा, लेकिन यहाँ कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन डर के थ्रू नहीं कराया गया है, बल्कि उसको मस्त नाचते हुए दिखाया गया है। ये वही एक्सेंट्रिक और बेफिक्रा वाली एनर्जी है जो हमने भूल भुलैया के आदित्य श्रीवास्तव में भी देखी थी। उसके आसपास फुल टू स्पूकी माहौल है, लेकिन अपना हीरो अपने जोन में चिल कर रहा है, क्योंकि उसे पता है राम जी आके भला करेंगे। नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि ये मूवी ब्लैक मैजिक और अंधविश्वास के इर्द गिर्द घूमती है। और यहाँ इस सॉन्ग के लिरिक्स राम जी आके भला करेंगे डाले ही इसलिए गए हैं ताकि ऑडियंस को एक मैसेज दिया जा सके कि राम जी के ऊपर विश्वास करने का सही तरीका क्या है, वो कैसे एक्चुअल में आपका आके भला करते हैं। ये बात आपको मूवी देख के समझ आ जाएगी। प्रियदर्शन की कॉमेडी की यही सबसे बड़ी खासियत होती है। वो अपने कैरेक्टर्स को ऐसी अजीब और कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में डालते हैं जहां सिचुएशन डार्क होती है पर कैरेक्टर का रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और लाइट होता है। यही बेफिक्री अक्षय की वही पुरानी ग्रामर है जिसके लिए पब्लिक सालों से तरस रही थी। तो फाइनली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कॉमेडी एक ऐसी आर्ट है जिसे सरफेस पे देखना सबसे आसान लगता है, लेकिन उसके पीछे की गहराई, टाइमिंग और साइकोलॉजी को समझना उतना ही मुश्किल होता है। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की ये जोड़ी हमारे बचपन का वो सुनहरा हिस्सा है जिसे हमने पिछले एक दशक से ज्यादा से मिस किया है, हमेशा मिस किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वक्त के साथ ऑडियंस का स्वाद बदल गया है, या फिर एक अच्छी ग्राउंडेड और सिचुएशनल कॉमेडी आज भी 500 करोड़ के वीएफएक्स पे भारी पड़ सकती है। ये तो खैर वक्त आने पे ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या भूत बंगला सच में वो पुराना दौर वापस ला पाएगी, या फिर डर के इस नए बाजार में इनकी कॉमेडी थोड़ी वीक पड़ जाएगी? अपने विचार कमेंट्स की अंधेरी गलियों में चमका तो भाई जुगनू की तरह। खैर, वीडियो की ये गहराई आपको पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसी नपी तुली ऑनेस्ट चर्चा के लिए फिल्मी प्रेम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं हूं प्रेम, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।